नमस्कार। कल पाकिस्तान में जो हुआ उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इतना गंदा होगा कि पाकिस्तान से संभालना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो एफएटीएफ में हो या वो अमेरिका के में से रिलेशंस में हो, यूरोपियन यूनियन से रिलेशंस में हो, टर्की से रिलेशंस में हो। टर्की तो वैसे ही बहुत बुरी हालत में चल रहा है। और चाहे वो यूएन से रिलेशंस में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। कोई कंट्री अब पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट से डरेगा। साथ में फॉरेन के जो एड वर्कर्स हैं और फॉरेन के जो वर्कर्स हैं वहाँ काम करने से डरेंगे, शायद अपने स्टाफ की पोस्टिंग पे वहाँ कट्स लगाएं। लेकिन जो चीज़ पक्की हो सकती है, जो जिन चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा सीधा सीधा एफएटीएफ पे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब तक बाहर नहीं निकल पाया पाकिस्तान, और कोशिश बाकी कंट्रीज की यह है कि वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। लेकिन इसके बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि एफएटीएफ बार बार ये बोलता रहा कि आपके यहाँ ये आतंकी खुले घूम रहे हैं, ये जो लोग रिलीजियस वायलेंस कराते हैं ये खुले घूम रहे हैं, और आप इनका लगाम नहीं लगा रहे। थोड़े दिन के लिए उनको जेल में डाल देते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, इनको छूट जाते हैं वो। तो इस पर लगाम लगाई जाए। कल के इस वाकये के बाद एफएटीएफ के पास एक बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल होगा कि कैसे पाकिस्तान में ये तशद्दुद पसंद, ये वायलेंस वाले लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कैसे इनका राज चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। एफएटीएफ इस बार तगड़ा डंडा मारेगा पाकिस्तान को कि आप या तो होश में आ जाइए या हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालने जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका पहले से ही सैंक्शंस के लिए अमेरिकन कांग्रेस में बिल आया हुआ है, और उस बिल के साथ उस बिल पे अभी चर्चा होनी है, उस बिल पे काम शुरू होना है। साथ में अमेरिका पहले ही कई बार बोल चुका है कि आपके यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। उसकी अपनी रिपोर्ट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है और माइनॉरिटीज़ पे और दूसरे लोगों पे वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। सैंक्शन साथ में अमेरिका खासा नाराज़ है तालिबान को सपोर्ट के लिए। तालिबान को सपोर्ट करने पे अमेरिका कई बार बोल चुका है कि आप इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, और अफगानिस्तान की सरकार में और ख़ासतौर से पंजशेर में जो आपने किया वो सही नहीं था। तो इस पर भी अमेरिका भी एक्शन ज़रूर लेगा। हालांकि अभी सब चुप है, बहुत शांत है। वो सब ढूंढ रहे हैं कि आने दो, मौका आने दो, इसको हमारे पास आने दो, फिर बात करेंगे। पिछले साल एक कोर्ट रूम में पाकिस्तान की एक कोर्ट में एक अमेरिकन सिटीजन का मर्डर हुआ था। ताहिर अहमद था उसका नाम, ताहिर अहमद नसीम। वो अमेरिकन सिटीजन थे, अहमदी थे। उन पे भी ऐसा ही ब्लास्फेमी का कानून था, और कोर्ट से कुछ हो नहीं रहा था तो कोई एक आदमी जो कि मतलब ऐसे ही पाकिस्तानी शहरी था, नागरिक था, और उसने कोर्ट में घुस करके गोली मार दी अहमद साहब को। और इसके बाद रिएक्शन पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से बहुत सॉलिड था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, और उन्होंने बिल्कुल बता दिया था कि एक अमेरिकन सिटीजन की मर्डर कैसे होता है। इसके साथ साथ डैनियल पल वाले केस में भी वो उमर खालिद, उसे तो बरी करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब तो बचा क्या है, कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो अपील वगैरह करके तो उसे रखा हुआ है करके अपने इसमें जेल में। लेकिन उसके छूटने के भी कितने चांसेस हैं सबको पता है। इस पर भी अब प्रेशर में आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी, इन सब को दे विल कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर अब बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट 24 घंटे में प्रेशर बहुत स्ट्रांग आया होगा उनके ऊपर कि ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं की जा सकती। हम आपसे इतने दिनों से बोल रहे हैं कि इनको रीन इन कीजिए, इनको लगाम में लगाइए, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये पाकिस्तान की गलती है। ये तालिबान के झंडे अगर सड़कों पे लहरा रहे हैं तो उसको पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करने में तैयार खड़ी थी, उसको जस्टिफाई कर रही थी कि तालिबान का तो झंडा है तो क्या हुआ। अब समझ में आएगा कि वो तालिबान के झंडे से होता क्या है। अब समझ में आएगा ये वो तालिबान का झंडा जो सरेआम लहरा रहा था ना, उसने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया था कि आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी कीजिए तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम तो मुस्लिम हैं, हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना हम। तो आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ जाएगा कि वो तालिबान के झंडे जो लहरा रहे थे और जो आपके लाल मस्जिद वाले साहब ने किया था, आप तो उनके खिलाफ एक्शन ले नहीं सकते। लेके दिखाइए, बता देंगे आपको।
उन्होंने मुशर्रफ, ऑल पावरफुल डिक्टेटर मुशर्रफ की परवाह नहीं की थी, मुशर्रफ को रगड़ दिया था। तो ये इमरान खान और बाजवा क्या है? तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत तो होती नहीं। उन्होंने भी तालिबान के झंडे लटका दिए थे अपने मदरसे पे, राइट? तो आपने क्या कर लिया? झुक करके उनकी सारी डिमांड्स मान के आए। तो ये जब तक जितना आप झुकते जाएंगे इन सबके सामने, उतना ही ये लोगों के दिमाग में आएगा कि हम इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। कल जो वीडियो है देखने वाले हैं, एक आदमी जिंदा जल रहा है और आपके सियालकोट के आम शहरी उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मतलब किसी को दया रहम इतनी नहीं थी कि एक आदमी मर रहा है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसको सेल्फी ली जानी है। जैसे कि मतलब क्या वर्ल्ड कप जीत के आए हो क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ सेल्फी ली जाती, वैसे सेल्फीज ली जा रही थी। एक शर्म की बात है। और उसके बाद ये इम्पैक्ट अभी आप देखना कहाँ और जाएगा। यूरोपियन यूनियन का जीएसपी स्टेटस, जहां पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंसेस मिलती हैं स्टेटस से, ये 2023 में अगले साल एक्सपायर होने वाला है। इसको रिन्यू करने के लिए पहले ही यूरोपियन यूनियन ने शर्त लगा दी थी कि रिलीजियस टॉलरेंस पे और ब्लास्फेमी लॉ पे कुछ कीजिए। अब तो एक ऐसा वाकया सामने आ गया जिसके बाद तो कुछ कहने लायक पाकिस्तान बचा नहीं। तो अब कहाँ से आप यूरोपियन यूनियन को ये यकीन दिलवाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस है? ये तो अब तक इंडिया की वजह से हो रहा था सब कुछ, हम तो नहीं कर रहे थे। ये वाकया वीडियोज अवेलेबल हैं, फोटोज अवेलेबल हैं, चश्मदीद अवेलेबल है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। और इसका ब्लेम किसी और के सिर पे डाला भी नहीं जा सकता। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के माथे पे कलंक लगा। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में पाकिस्तान में काम कर रही हैं, आपको लगता है वो कहीं इंटीरियर्स में जाने की, इस्लामाबाद से बाहर या लाहौर से बाहर, कराची से बाहर जाने की कोशिश करेंगी? उनको डर नहीं लगेगा कि हमें भी ऐसे मारा जा सकता है? किस हद तक और किस लेवल तक आपके ये सारे प्रोग्राम होंगे? आपके पोलियो इम्यूनाइजेशन के लिए लोग जाते हैं, पोलियो का काम, दवाई पिलाने का काम बच्चों के लिए, आपके अपने कंट्री के बच्चों के लिए, उसकी सिक्योरिटी में जो लोग लगे होते हैं पुलिस वाले, उनको तो गोली मार दी जाती है। तो ये यूएन वालों को कौन छोड़ेगा? या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ वालों को कौन छोड़ेगा? तो ये सिचुएशन कौन लाया? यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने अभी हाल में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अफगानिस्तान में ये पूरा जो गड़बड़ हुई है, इसके लिए ब्लेम पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान को ब्लेम किया था कि आप रिलीजियस इंटॉलरेंस को प्रीच कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे थे। इन मौलानाओं के सामने घुटना टेक के आज समझ में आया कि हम ये जो गलती कर रहे थे पिछले 40 साल से कर रहे होंगे। लेकिन एक भी गवर्नमेंट जरा सा भी बेटर स्टेप लेती ना तो ये दिन नहीं आता। और बाकी जो आपके जो लोग हैं, ये आज से थोड़ा ही हो रहा है। ये मैं 1980s की बात है, एंड ऑफ 80s की बात है या अर्ली 90s की बात है। इंडियन हाई कमीशन के एक ऑफिसर, मित्तल नाम था, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, मित्तल, उनको कार से खींच के बाहर निकाल के 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था। ये बात उस समय अखबारों में छपी थी। इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स के साथ कैसा सलूक हुआ करता था उस जमाने में भी, और आज क्या हो रहा है आज भी देख लीजिए। इंडिया की एम्बेसी कहीं पे भी हो या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की एम्बेसी किसी दूसरे देश में हो, वहां पे उस कंट्री का कानून चलता है, वो उस कंट्री की लैंड मानी जाती है। इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में जो है, उधर वो इंडिया की जमीन है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, वहां पे इंडिया का कानून चलता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। इंडिया की एम्बेसी के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर दूसरा कंट्री कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसके ऊपर ड्रोन घूमते हैं, इस हद तक लिमिट है। किसी इंटरनेशनल लॉ की इज्जत नहीं, किसी लॉ की इज्जत नहीं, ना शरीयत की इज्जत है आपके यहाँ क्या? एनीवेज, और इससे पहले यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स माइकल ब्लेशेट, वो भी पिछले साल वार्न कर चुके हैं कि आपके यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज पे जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं, इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन पाकिस्तान को कहाँ फर्क पड़ने वाला है? ये मौलाना जो इन्होंने पाले हैं, इंडिया के इतने सारे लोग, चाहे वो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो या ट्विटर के अग्रवाल हो, इतने सारे लोग, और अभी तो गीता गोपीनाथ भी IMF में प्रमोशन हुई उनकी। तो ऐसे इंडिया के इतने सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ बन रहे हैं, पाकिस्तान गिनवा सकता है क्या? आप जब आप बचपन से ही, आपके वीडियोस आते हैं ना, जब आप बचपन से ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको जिहाद करना है, आपको काफिरों को मारना है,
आपको पढ़ना लिखना नहीं है। आपके मदरसों में सिखाया जाता है कि अर्थ फ्लैट है। आपके मदरसों में साइंस पढ़ाने के मूड कोई नहीं। आप अगर बच्चों को बचपन से ही ये सिखाएंगे कि भैया क्या, वीडियो है छोटे से बच्चे का पाकिस्तान के, वो क्या आप क्या करोगे, जिहाद करोगे। बच्चे से पूछा कहाँ गोली खाओगे, बच्चा बोल रहा है यहाँ खाऊंगा। अरे ये अगर आप बचपन से आप नर्सरी प्राइमरी में ये सिखा देंगे तो आपका बच्चा क्या करेगा। तो यही काम है, ये सारे वही जो आज 500-600 लोग वहां खड़े थे जो ये काम कर रहे थे, ये सारे वही हैं, वो नहीं मदरसों के पढ़े हुए जिनको सिखाया गया था गोली यहाँ खाऊंगा, उन्होंने ही मारा। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो आपने बनाया और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो दिमाग में डाला सबके, ये आज उसका नतीजा झेला है आपने। इस पर रिएक्शन बहुत सॉलिड आएगा, पाकिस्तान के लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा इसे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।